हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आप एवरीडे कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं। तो आज के सेक्शन हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेक्शन हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो 20 अक्टूबर करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। तो देखिए, कभी भी तो करंट अफेयर्स पढ़ें तो पहले उसकी जो डेट है इंपॉर्टेंस, 20 अक्टूबर इंपॉर्टेंस डेट क्या है जान लेते हैं। 20 अक्टूबर इंपॉर्टेंस डेट 2 डे इंपॉर्टेंस है। एक तो हो गया आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे और एक हो गया आपका वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। तो अगर मैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कहूँ, स्टैटिस्टिक्स का वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कुछ डाटा होगा और इसी के आधार पर कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इसका थीम के बारे में स्टैटिस्टिक्स का तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, ये इसका थीम है। क्योंकि डाटा के आधार पर स्टैटिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं, तो इसीलिए इसका जो थीम है इसी के आधार पर है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। समझ में आ गया? तो और एक बात याद रखिए कि स्टैटिस्टिक्स एवरी ईयर नहीं मनाया जाता है, 5 साल में एक ही बार। 2015 में हुआ था और इस बार 2020 में हो गया। सेकेंड, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस डेट के बारे में अगर कहूँ तो ऑस्टियोपोरोसिस का एक इस प्रकार का डिजीज है, वन डिजीज है। तो इसका थीम भी इस प्रकार का है, दास्ट ऑस्टियोपोरोसिस से। तो अब तो डेट जान लिए, अब जान लेते हैं कुछ स्टेट ने कुछ प्रोग्राम वगैरह किए हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, आपको मालूम है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो किसके लिए ये प्रोग्राम है? फॉर वोमेंस के लिए, वोमेन की सेफ्टी के लिए ये है। तो इस प्रोग्राम का नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। और एक बात याद रखिए कि ये मत सोचिए कि ये प्रोजेक्ट ने यूपी ने पहली बार किया है, इससे पहले भी 8 स्टेट ने कर चुके हैं, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड लखनऊ। सही। तो यूपी का तो आपको मालूम होगा, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। सही। देखिए, कटी बिहू, ठीक है, कटी बिहू एक फेस्टिवल है। कौन मनाते हैं इस फेस्टिवल को? देखिए, एक एग्रीकल्चर का फेस्टिवल है ये, इसका मतलब फार्मर्स ने उनको मनाते हैं। तो इसका और एक भी नाम है कंगाली बिहू। सही। देखिए, नेक्स्ट जानते हैं आईआईटी मद्रास कुछ साल पहले स्टील ऑफ के नाम के एक आपने बनाया था, ठीक है। तो इस स्टील ऑफ्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मोपे। तो ये मोपे किसके लिए बनाया है? जो डायरी फार्मर्स हैं राजस्थान के, उनके लिए बनाए हैं। क्या करेंगे इसके आधार पर? उनको ट्रांजेक्शन की सहायता होगा, कुछ भी पेमेंट वगैरह इसी की सहायता में करेंगे। जो भी मनी वगैरह का मैसेज आएगा इसी आप में आएगा, मोपे में सहायता। सही, समझ में आ गया। अब देखते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक लॉन्च क्या है? एक सर्विस ऑन व्हाट्सअप में। तो व्हाट्सअप में क्या होगा? जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह, जैसे आपका मोबाइल की नंबर में मैसेज आता है, व्हाट्सअप में इस प्रकार का मैसेज वगैरह जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी फैसिलिटी वगैरह इसी के आधार में जाएगा। तो आईडीबीआई बैंक अगर हेडक्वार्टर को हूँ तो आप याद रखिए मुंबई, महाराष्ट्र। अगर सीईओ को हूँ तो राकेश शर्मा, याद रखिए। सही। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020, एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो रैंक होता है, ठीक है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कितना है? 4th। सही। अगर फर्स्ट कौन है? यूएसए। वो भी आप याद रख लीजिए। और एक बात याद रखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन आपको मालूम है? किरण रिजिजू। उन्होंने अटेंड किए हैं Y20 ग्लोबल समिट। तो Y20 क्या है? एक यूथ 20। Y20 का मतलब U20। तो कहाँ पर होस्ट हुआ था? ये सऊदी अरब में हुआ था। इसका अगर थीम पूछा जाए तो आप ये याद रखिए, इसका थीम है गवर्नमेंट यूथ डेलीग्यू ऑन फर्स्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लीजिए। ये देखिए कुछ स्पोर्ट्स है जो चैंपियन हुए हैं डेनमार्क ओपन 2020 में, उसी का लिस्ट है। इसी को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए, इसको आप याद रख लीजिए। जैसे कि ओमेन सिंगल, वो इंपॉर्टेंस है। मेन सिंगल में कौन पाए हैं, उसका नाम और कौन सी कंट्री वो भी लिखा हो, ठीक है। मेन सिंगल में कौन है, मेंस डबल में कौन है, ओमेन डबल में कौन है, मिक्स डबल में कौन है, ये सब आप याद रख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और मेरा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको सेक्शन पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।